तस्वीर देखकर ही मुंह में पानी लाने वाली महाराजा भोग थाली 54 साल की एक महिला के लिए इस कदर महंगी पड़ी कि अब वो शायद ही कभी महाराजा थाली खाने का विचार भी मन में लाए। बांद्रा पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक फेसबुक पेज पर 200 रुपए में महाराजा भोग थाली का विज्ञापन देख उस लिंक पर बैंक डिटेल भरने के बाद उनको एक फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को महाराजा भोग होटल का कर्मचारी बताया और उस महिला को एक और लिंक भेज उसमें बैंक डिटेल भरने को कहा। उसके बाद जो हुआ, महिला उस सदमे से शायद ही उबर पाए। उनके बैंक अकाउंट से 8,40,000 के करीब रुपए गायब हो गए। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। सुना आपने, देखा, हैरान हो गए। जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसे हो रहा है। परमेश्वर ने बीते दिन बताया था, आपने वो वीडियो देखी होगी। और फिर से परमेश्वर ने महिलाओं के लिए फिर से बोला है, जागने के लिए बोला है। अलर्ट मैसेज है मेरे अजीजों, सभी जनों के लिए जरा बहुत बहुत जरूरी है। अनसुना ना करे, इसे मजाक में ना ले। अभी सुना आपने कैसे फ्रॉड हो गया और वो महिला कैसे अब सदमे में होगी। 200 रुपए और कहाँ 8,40,000 रुपए। ये परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था कि महिला पे संकट आएगा। जो बाड़े से बाहर जाएगा, परमेश्वर के दायरे से बाहर जाएगा, उस पर संकट आएगा। परमेश्वर हमें और आपको मौका देता है संभलने का, संकट से बचने का। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, जैसा आपने बोला वैसा हो रहा है पिता। सारी भविष्यवाणी पूरी हो रही है, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। लेकिन सब पे जो संकट है पिता, वो संकट को टाल दे। एक बार फिर से आपने बोला है पिता, इन सभी के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, ताकि कोई भी जना शैतान के चक्कर में आकर नाश ना हो। सबको बुद्धि ज्ञान देना, हम सबको संभालना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे ज़्यादा को याद होगा बीते दिनों में परमेश्वर ने मुझे स्पेशल बोला था महिलाओं के लिए कि इन पर संकट आने वाला। शैतान कहीं ना कहीं उनको चुराएगा, चाहे उनका धन हो, चाहे उनका तन हो, चाहे उनका मन हो। हालेलुया। तन धन पे शैतान वार करता है, यानी कि आपका जो मन है वो परमेश्वर से हट जाए, आपका धन है वो परमेश्वर के पास ना जाए, जो आपका तन यानी कि आपका शरीर है वो भी पवित्र मंदिर ना बने। ये शैतान की योजना है। जैसे हवा को बहकाया था, वैसे ही शैतान इस समय महिलाओं के पास आएगा। नौजवान महिला हो, चाहे वो कोई भी एज की हो। ये वार्निंग थी परमेश्वर, अलर्ट मैसेज था, लेकिन अब वार्निंग है। वो सावधानी का था, लेकिन अब चेतावनी है। क्योंकि अगर आप और हम नहीं सुनेंगे, अनसुना करेंगे, तो सिखंजे में आ सकते हैं, विपत्ति आ सकती है, संकट आ सकते हैं। आप कहोगे अरे हमने तो प्रार्थना करी फिर भी नहीं बचे। क्यों नहीं बचे? क्योंकि प्रार्थना के बाद आपने वो मैसेज क्यों नहीं सुना। प्रार्थना जरूरी है, लेकिन एक अलर्ट मैसेज, एक अलर्ट होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मेरे से तो हम नाम के क्रिश्चियन ना बने, हमें मजबूती से विश्वासी बनना है। अगर आप ये सोचोगे आलस में होगा, अरे सुन लेंगे, अरे ऐसे बोलते रहते, तो आप शिक्षा को अनसुना कर रहे हो। और जो वचन प्रभु ने आज दी है वो आपकी लाइफ को चेंज करेंगे। आपने सुना कितनी अजीबोगरीब घटना है। ये इस समय बहुत बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये अटैक यानी कि साइबर कैफे का, साइबर ये क्राइम का, ऑनलाइन ठगी का। बात वो नहीं है, बात है कि परमेश्वर तो हमें बचाता है और वो बचाएगा, उसका वादा है। लेकिन कब बचाएगा? जब हम उसके बारे में, उसके कहने में चलेंगे। माँ बाप अपने बच्चे को कभी नुकसान नहीं देते, लेकिन अगर बच्चे माँ बाप को छोड़ देते, उनको क्या पता माँ बाप को कि बच्चे कैसे है। हमें प्रभु को छोड़ना नहीं है, वचन प्रार्थना में लमलीन रहना है, एक मौका नहीं देना शैतान को। मैं जितनी भी मेरी बहनें हैं, महिला है, आप किसी भी एज की हो, मायने रखता आप टीनेजर हो या आप बड़ी उम्र के हो, मायने रखता कि आप परमेश्वर के अधीन होना, ताकि आप बचे, आपका घर बचे, आपका परिवार बचे, आपकी मिनिस्ट्री बचे और सब कुछ बचे। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश बोलना, समझाना, चेतावनी देना सब तेरी ओर से हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये घटना जो हुई, ये मैंने नेट पे 2-3 जगह डाल रखी है और आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप यकीन हो जाए कि वाकई में जो परमेश्वर बोलते हैं वो सच बोलते हैं और वैसा होता भी है और अभी तक ऐसा ही होता आया है। हालेलुया। आने वाली बातें पर वो पहले बता देते हैं और ये आपके लिए फिर से एक अलर्टिंग मैसेज है, आपके लिए चेतावनी भरा मैसेज है। अनसुना ना करे। आपको क्या करना है? आप कहोगे भाई हमको क्या कर रहे हैं बचने के लिए? आपको प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है और अपने आसपास का माहौल को हमेशा से एक्टिव मूड पे रहना है। कहीं भी कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसके द्वारा आपका नुकसान हो। अपने मन को, अपने तन को, अपने धन को प्रभु में रखना है, काबू में रखना है। हालेलुया। वचन दिया है परमेश्वर ने मुझे, नीति वचन, पहला वचन है नीति वचन 15 और उसका 32। नीति वचन 15 उसका 32 पे लिखा है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है। सुना नहीं सुना, सुन के अनसुना कर दिया, अरे ऐसा होते रहता है, अरे हम तो अपनी मर्जी करेंगे, वो चोट उनको लगती है। खुद वचन कहता है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, तुच्छ जानता है, परंतु जो टाट को सुनता है वह बुद्धि को प्राप्त करता है। हालेलुया। ये वचन कहता है
हमें शिक्षा को अनसुनी नहीं करना है, सारे काम छोड़ के मैसेज देखो। अब तो जब से टूर लगना शुरू हुआ है तो वीडियो भी बहुत कम आती है, लाइव ज़्यादा आता है मेरे से तो, लेकिन जो भी मैसेज आता है टाइम होगा आपके पास इतना कि आप सुन सको और बच सको और दूसरों को भी शेयर करो ताकि वो भी बचे। ये प्रभु ने मुझे फिर से बोला है आप लोगों के लिए, फिर से ये मैसेज तैयार करने के लिए। जब मैंने कल घटना देखी थी रात को तो मैं खुद हिल गया था कि तो कैसे क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर हमें और आपको बचाने के लिए फिर से बोलता है। ओ पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। ओ पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी हो। थैंक यू जीसस। इसलिए मेरे जो ध्यान से सुनना, ये परमेश्वर की ओर से बहुत 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 अद्भुत मैसेज दिया है परमेश्वर ने आज फिर से। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। वचन है, एक और वचन जो प्रभु ने मुझे दिया है वो है लूका 10 अध्याय और उसका 16। लूका 10 का 16 में लिखा है, जो तुम्हारी सुनता है, जो परमेश्वर के दास की सुनता है वह मेरी सुनता है। ये परमेश्वर के वचन है जो मैं बोलता हूं। यहाँ पर मेरा काम है आपको बताना, अगर ना बताऊं तो दोषी मैं ठहरूंगा, लेकिन मेरा काम है आप तक पहुंचाना वचन को। वो सारी चेतावनी हो, अलर्ट मैसेज हो, कोई भी संदेश हो, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तू जानता वह मुझे तू जानता है। कितने लोग जो व्हाट्सएप पर रिप्लाई ही नहीं देते, मैं उनको रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, व्हाट्सएप पे करता हूँ, लेकिन टाइम ना होने के कारण मेरा काम है आपको मैसेज देना, चाहे वीडियो के कॉलिंग हो चाहे वो व्हाट्सएप हो। आपको सुनना ना सुनना ये आपकी इच्छा है। कल अब ये नहीं कह सकते परमेश्वर आपने हमें बचाया नहीं। मेरा प्रभु आपको डांट सकता है कि नहीं मेरे दास ने बोला जैसे मैंने कहा, आपने नहीं सुना। इसलिए वचन क्या कहता है, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तू जानता है मुझे तू जानता, और जो मुझे तू जानता मेरे भेजने वाले को तू जानता। तुझ मत समझो मेरे चीजों, वचन को तुझ मत समझो। मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं लाख मिट्टी हूं। मेरे परमेश्वर ने जो पदवी दी है उस वचन की के माध्यम से मैं आपको बोलता हूं। हालेलुया। उसका कदर करो, उसका आदर करो, और परमेश्वर दास का आदर करने का मतलब है वचन का आदर, वचन का आदर करना मतलब है परमेश्वर का आदर। हालेलुया। क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलता और मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपने आप को, अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को परमेश्वर जोड़ के रखो। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ संगति करते हो तो आप उसके साथ एक आत्मा हो जाते हो। यह है तन जोड़ना। आपका शरीर पवित्र मंदिर है, इसे वेस्ट ऑफ ना करें। आप शरीर को वचन में, प्रार्थना में रहे तो आपका शरीर भला चंगा रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। आपका मन वचन में रहे, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये इन सब बातों में, दोस्त यारी में ना रहे, तो आपका मन सुरक्षित रहेगा और आपके मन में कभी गलत विचार नहीं आएगा। आपका धन हमेशा से परमेश्वर के सम्मुख रहे। तभी मैं कहता हूं कि जो आप ऑफरिंग दान देते हो, ये कनेक्शन है गॉड और आपका, आपके बैंक का। वचन कहता है, यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं वो विधवा डाली तो मेरी नजर, मैं देख रहा था कि कौन किस प्रकार डालता है। परमेश्वर की नजर रहती है, जैसे शैतान की नजर रहती है वैसे परमेश्वर की नजर रहती है, ताकि पैसा चुराना ना पाए। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं जब आप दान ऑफरिंग देते हो, वो दान ऑफरिंग नहीं, वो एक कनेक्शन हो जाता है, एक करंट आ जाता है यहां से वहां, इस बैंक और आपके बैंक का कनेक्शन हो जाता है और वो सेफली रहता है क्योंकि परमेश्वर उसे ढक लेते हैं। हालेलुया। चाहे वो 1 रुपया हो चाहे 1 लाख, बात पैसों की नहीं है, बात है कि आपका कनेक्शन हो जाएगा और उसके बाद आपके लाइफ में जो बाड़ा बंधेगा वो अद्भुत होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपसे बार बार बोलता है, लेकिन मेरा काम है आपको बोलना। चाहे कितनी बार बोले, मैं उतनी बार बोलूंगा। आपका काम है एक बार सुनना, सिर्फ एक बार सुनकर उसको मान लेना। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं आज की घटना से और आज के मैसेज से आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, उस बहन की प्रार्थना करता हूं जिसका नुकसान हो, उस नुकसान भर देना पिता। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक बहन, एक बेटी के लिए, चाहे वो किसी उम्र की हो पिता, आज उनका तन, उनका धन और उनका मन तेरे में सुरक्षित हो यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ा बांधे पिता परमेश्वर, ताकि उनके मन में शैतान अपने विचार ना डाल पाए पिता, उनका मन बहकने ना पाए किसी भी कारण से पिता, किसी भी कारण से उनका मन बहकने ना पाए पिता। वो मन तेरे में काबू में आए पिता, उनके मन में वचन, प्रार्थना और प्रेम तेरे प्रति बने रहे पिता। उनका शरीर, उनका तन पिता परमेश्वर, जितनी भी बहनें हैं पिता तेरे में लगने, उनका शरीर पवित्र मंदिर बन जाना, नेम ऑफ जीसस। उनका शरीर के द्वारा कोई पाप ना हो पिता, उनका शरीर उन पे पिता हैवी ना होने पाए पिता परमेश्वर, आलस से या किसी भी पाप से पिता। उनके शरीर पे तेरा कब्जा हो पिता, शैतान को जो भी कब्जा है उसे दूर कर देना। उनका धन पिता, जो ऑफरिंग दान देते हैं पिता, सुरक्षित कर दे, और पिता कोई भी शैतान उनके धन पे अटैक ना कर पाए, उनका धन वेस्ट ना जाने पाए, नुकसान में ना जाने पाए।
चोरी ना करने पाए, पिता शैतान को चुरा ना पाए। इस तीनों बातें पिता इनके लाइफ में कर दे, क्योंकि जिन्होंने दिया है उनकी सुरक्षा पक्की है। हाँ और आमिर के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जितनी भाई बहन देख रहे हैं पिता, ये मैसेज से उनको बहुत सबक मिला है, अलर्ट हो गए हैं पिता, और अब सारे मैसेज सुनेंगे, क्योंकि आपके हर एक मैसेज बहुमूल्य है पिता, जीवन को बचाने वाले पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जिन्होंने माफी मांगी, जो नहीं सुन पाए, क्षमा करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। व्हाट्सएप नंबर भी अब मैं आपको देने लगा हूं, आपको शो कर दिया होगा व्हाट्सएप नंबर, तो आप अपनी प्रार्थना निवेदन और टेस्ट मनी या आपको जो भी देना है अगर, तो आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप वो कॉलिंग नंबर नहीं है, कॉलिंग नंबर बाद में आएगा, वही नंबर कॉलिंग होगा, लेकिन मैं बाद में दूंगा, खोलूंगा उस नंबर को, इसी वो व्हाट्सएप है। तो आप अगर कोई भी दान ऑफरिंग देना चाहते हो तो आप मुझे वहां कांटेक्ट कर सकते हैं कि हम देना चाहते हैं, आपको वहां पे पूरी डिटेल मिल जाएगी और परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। तो ये नंबर आपके लिए इसलिए प्रभु ने खोला है। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की।